गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू और वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग पॉइंट। तो देखो, लास्ट लेक्चर था आपका सर्कल के ऊपर। इसमें हमने टाइप फर्स्ट कर लिया था और टाइप फर्स्ट के अंदर हमने क्या क्या चीजें देखी थी उससे पहले आपके थोड़ा सा रिकॉल करवाते। देखो, टाइप फर्स्ट के अंदर हमने 3 इक्वेशन पढ़ी थी। पहला होता है आपका मूल बिंदु रूप का समीकरण। क्या होता है भाई? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर। ठीक है, क्या याद रखना है? इसका सेंटर क्या होगा? तो सेंटर होगा 0,0। रेडियस क्या होगी? रेडियस होगी ए या आर भी ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा, हमने वर्त का केंद्र रूप पढ़ा। क्या पढ़ा भाई? एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर। ये हमने पढ़ा वर्त के केंद्र रूप का समीकरण। इसका सेंटर क्या होता है? एच कोमा के। सेंटर क्या होता है? एच कोमा के। और इसकी रेडियस क्या होती है? आर। इसकी रेडियस क्या होती है? आर। तीसरा जो था हमारा इंपोर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो था आपका वर्त का जनरल रूप यानी व्यापक रूप का समीकरण। क्या था भाई? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये था हमारा सर्कल के व्यापक रूप का समीकरण। और इसके लिए अपन को केंद्र याद करना है। इसका केंद्र क्या होता है भाई? तो केंद्र होता है माइनस जी कोमा माइनस का एफ। रेडियस क्या होती है? रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आगे। तो पिछली क्लास में हमने ये 3 इक्वेशन पढ़ ली थी और हमने टाइप फर्स्ट सीखा था। और टाइप फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि जिसके अंदर हमसे क्या चीज पूछी जाती है। टाइप फर्स्ट में हमसे पूछा जाता है वृत्त का समीकरण देकर और उसका पूछा जाता है केंद्र निकालो त्रिज्या निकालो। यानी इक्वेशन आपको या तो पहले देता है या आपको थर्ड देता है और इसका पूछता है कि इसका सेंटर क्या होगा, इसका रेडियस क्या होगा। यानी वर्त की समीकरण पहले से गिवन होती है। आज जो हम सेकंड टाइप जो सीखने वाले हैं इसमें क्या होगा, आपको वर्त के केंद्र रूप का समीकरण याद रखनी है। ठीक है, यानी ये सेकंड वाली समीकरण याद रखनी है। और इसमें क्या पूछेगा आपसे? इसमें आपसे पूछेगा कि केंद्र ये है, त्रिज्या ये है और वर्त का समीकरण याद रखो। केंद्र ये है, त्रिज्या ये है और वर्त का समीकरण याद रखो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आगे। टाइप सेकंड को स्टार्ट करते हैं। जो भी आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो आप साथ साथ में करते रहे। मैक्सिमम बच्चों का ये चैप्टर हो रखा है। इक्का दुक्का कोई बच्चा होगा जिसका ये चैप्टर मिस हो रखा है। बाकी मैक्सिमम बच्चों के सर्कल का जो चैप्टर है वो एक बार पहले वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम हमारे अगले टाइप की तरफ। टाइप सेकंड। वृत्त का समीकरण ज्ञात करें। वृत्त का समीकरण ज्ञात करें। यानी इस बार आपको क्या करना होगा? वृत्त का समीकरण जो है ज्ञात करना होगा। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो लेते हैं सिर्फ अपने सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है हमारा कि यदि केंद्र माइनस ए कोमा माइनस का बी व त्रिज्या रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्वेश्चन कह रहा है वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। केंद्र हमें गिवन है, त्रिज्या हमें गिवन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने जैसे कि मैंने बात करी आपको कि टाइप नंबर सेकंड का अगर क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट आप क्या करना, आप वृत्त के केंद्र रूप का समीकरण लेना। क्योंकि केंद्र रूप का समीकरण क्या होता है? एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर। तो एच और के की वैल्यू आपको गिवन होगी और रेडियस की वैल्यू गिवन होगी, उसमें पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपन लिखेंगे वृत्त के केंद्र रूप का समीकरण। समीकरण अपन को याद होना चाहिए। क्या समीकरण है भाई? एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर। तो वृत्त के केंद्र रूप का समीकरण क्या है? एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर। यहां से हमें क्या करना है? एच और के की वैल्यू देखनी है। क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है केंद्र कितना है? माइनस ए कोमा माइनस बी और हमारा केंद्र क्या होता है? एच कोमा के। तो एच कोमा के की वैल्यू हमारे पास में गिवन है। कितनी है भाई? माइनस ए कोमा माइनस का बी। एच का मान हो जाएगा माइनस ए और के का मान कितना हो जाएगा? माइनस का बी। दूसरा, त्रिज्या क्या हो जाएगी भाई? यानी जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी रूट ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब एच के और रेडियस इन वैल्यू को अपन कहां पे पुट कर देंगे? समीकरण एक में पुट कर देंगे। तो समीकरण एक में मान रखने पर, समीकरण एक में मान रखने पर रख दो।
x माइनस एच, और h कितना है अपना माइनस का है, इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस के कितना है माइनस बी, इसका होल स्क्वायर बराबर में r का स्क्वायर, और r अपना कितना है रूट के अंदर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हमारा r है, इसका क्या करना पड़ेगा अपन को स्क्वायर करना पड़ेगा। देखो क्या है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। ठीक है, अपन को पता है माइनस माइनस क्या बढ़ जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या बढ़ जाएगा प्लस। तो आगे देखो इधर करते हैं, तो अगली तरफ हमारे पास में बढ़ जाएगी x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y प्लस b का होल स्क्वायर बराबर, अपन को पता है कि रूट के ऊपर स्क्वायर होता है तो क्या हो जाए रूट आपका कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये बचेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। इतना एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इतना एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, यहीं आगे करवा देंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और पिछली क्लास आपने देख ली होगी। ठीक है, क्या किया h और k और रेडियस की वैल्यू अपन ने पुट कहां पे कर दी, केंद्र रूप में पुट कर दी। ठीक है, अब आगे देखो क्या करना है। तो इसके बाद अगला टर्म हमारा क्या होगा कि हम यहां पर फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर, और ये वैसे का वैसा पड़ा रहेगा। तो देखो यहां फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला अपन को पता है, देखो क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो फॉर्मूला अपन लगा देते हैं x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू ए, फॉर्मूले के अनुसार मान रख दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इधर भी सेम लगा देते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, मान रख दिया बराबर में। अब अपन को पता ये चीज बची रहेगी a का स्क्वायर माइनस b का। ठीक है, अब सबका स्क्वायर कर दो, जिसका स्क्वायर हो रहा है स्क्वायर कर दो, जो चीज जुड़ रही है जोड़ दो। x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2xa प्लस y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2yb बराबर a का स्क्वायर माइनस b का। अब देखो, अब जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं, यहाँ a स्क्वायर किसका है प्लस, यहाँ पर a स्क्वायर किसका है प्लस, वो प्लस इधर आएगा तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल। लेकिन यहाँ पर ये b स्क्वायर किसका है प्लस का, यहाँ पर ये b स्क्वायर किसका है माइनस का, वो इधर आएगा तो वो चीज कटेगी नहीं बल्कि जुड़ जाएगी। तो समीकरण क्या बनेगी, देखो समीकरण कैसे लिखते हैं, आगे सबसे पहले लिखते हैं x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर, फिर लिखते हैं y का स्क्वायर, फिर लिखते हैं अगली टर्म x की, अगली टर्म x की क्या है 2x है, अगली टर्म y की लिखते हैं 2yb। अब जो पीछे बचता है, पीछे क्या बचता है b स्क्वायर और b स्क्वायर, जुड़ के कितना हो गया प्लस 2b स्क्वायर बराबर 0। यही हमारा आंसर, यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कि यदि केंद्र इतना हो त्रिज्या इतना हो तो वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। तो हमने क्या किया, केंद्र रूप माना और उसके अंदर पुट कर दिया और हमने फाइनल उसका आंसर आउट कर दिया। ठीक है, उतार लो आप इसका या इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए ऊपर से थोड़ा सा दिख नहीं रहा, ठीक है, और सारी विजिबिलिटी। चलो, ये क्वेश्चन था पहला टाइप सेकंड का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। यदि केंद्र a कोस एल्फा कोमा a साइन एल्फा हो, a कोस एल्फा कोमा a साइन एल्फा हो और त्रिज्या a हो तो वृत्त का समीकरण ज्ञात करो, वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। ये हमारा अगला क्वेश्चन। उसी प्रकार जैसे हमने अभी किया था वैसे ही करेंगे इसको। क्या बताया, केंद्र रूप लेंगे, ये वैल्यू किसकी है h की, ये वैल्यू किसकी है k की, और ये वैल्यू किसकी है r की। तो हम लिखेंगे वृत्त के केंद्र रूप का समीकरण, केंद्र रूप का समीकरण। और समीकरण अपने पास में क्या हो जाएगा भाई, x माइनस एच का होल स्क्वायर
y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर में r का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब हम h के और r की वैल्यू पुट कर देंगे। h का मान कितना है भाई, a कोस अल्फा, ये पूरा h है। k का मान कितना है, a साइन अल्फा, और r का मान कितना है, a। समीकरण 1 में मान रखने, समीकरण 1 में मान रखने पर तो पुट कर देते हैं। x माइनस h कितना है, a कोस अल्फा, इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस के कितना है, a साइन अल्फा, इसका होल स्क्वायर बराबर में r का स्क्वायर, r अपना कितना है, a का स्क्वायर। और देखो आगे क्या हो रहा है, यहां पर एक सूत्र लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वैसे का वैसे, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अपन सूत्र लगा देते हैं। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, b क्या है, a कोस अल्फा, माइनस 2 इंटू a इंटू बी, ये कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए डॉट लगा दूंगा, 2 इंटू a इंटू बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, इधर भी ये लग जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, और बराबर में a स्क्वायर आपका पड़ा रहेगा। ठीक है, आगे देखो x स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करो तो a का स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर है तो a का स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 2, ये गुणा करेगा तो क्या बनेगा, x a कोस अल्फा प्लस y का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 ay साइन अल्फा बराबर में a का स्क्वायर। ठीक है, अब जैसा कि मैंने अभी बताया कि अब हम क्या करेंगे, वर्ग की समीकरण लिखेंगे, तो उसमें सबसे पहले आगे किसको लिखते हैं, x स्क्वायर को लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा x का स्क्वायर, अगली टर्म हमारी क्या होती है, y का स्क्वायर, और फिर मैं नोट करता हूं ये x की टर्म आ गई, ये y की टर्म आ गई, अगली टर्म x की लिखनी है माइनस का 2 xa कोस अल्फा माइनस का 2 ay साइन अल्फा। ठीक है, ये लिख दिया। अब हम थोड़ा सा नोट करते हैं, ये टर्म कह रहा है a स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, और ये टर्म कह रहा है a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। इसमें और इसमें अगर मैं नीचे अंडरलाइन कर दूं, क्या चीज कॉमन आ रही है, तो आप बोलोगे कॉमन आ रहा है a का स्क्वायर, तो प्लस a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, पीछे बच रहा है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और बराबर में अपने टर्म क्या बची है भाई, बराबर में अपने टर्म बची है a का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ठीक है, अब आपको एक सूत्र पता होगा, सूत्र क्या भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। इसको अपन यूं भी कह सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का भी मान कितना होता है, 1। या इसको थीटा की टर्म की जगह अल्फा की टर्म में पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा का मान कितना होगा, 1, यानी कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का मान भी कितना होगा, 1, यानी ये जो टर्म है इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अपने पास में जो टर्म बनी है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xa कोस अल्फा माइनस का 2ay साइन अल्फा, और ये a का स्क्वायर बड़ा है और इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, 1 बराबर a का स्क्वायर। अब a स्क्वायर को जब 1 से गुणा करेंगे तो अगली टर्म क्या बढ़ेगी हमारी, a स्क्वायर बढ़ जाएगी। तो अगली टर्म हमारी बनी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस का 2xa कोस अल्फा माइनस का 2ay साइन अल्फा प्लस a स्क्वायर बराबर में a का स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास में कुछ नहीं है, तो राइट हैंड साइड में हमारा टर्म क्या बनेगा, 0। तो वर्ग की समीकरण क्या बनेगी, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xa कोस अल्फा माइनस का 2ay साइन अल्फा बराबर 0, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस का 2ax माइनस का 2ay साइन अल्फा कोस अल्फा इक्वल्स टू 0। x का स्क्वायर y का स्क्वायर 2ax कोस अल्फा माइनस का 2ay साइन अल्फा बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0। तो ये हमारा क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है टाइप नंबर 2 में।
तो मैंने आपको बताया कि टाइप फर्स्ट के अंदर आपसे क्या चीज पूछी जाएगी। टाइप फर्स्ट के अंदर आपको केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करना होगा, और टाइप सेकंड के अंदर केंद्र और त्रिज्या देके वृत्त का समीकरण आपसे पूछा जाए। तो 2 टाइप अपन ने कर लिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से। चलिए, उम्मीद है आपको चीजें सारी क्लियर होती रहेगी और समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप की तरफ। अगली टाइप के लिए मैं पहले कुछ आपको फॉर्मूले याद करवा देता हूं, कुछ फॉर्मूले मैं आपको लिखवा देता हूं टाइप नंबर 3 के लिए। उसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण, तो ये समीकरण आपको याद रखनी। टॉपिक हमारा ये है स्पर्श रेखा का समीकरण। इसमें 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला याद रखना है x(x1) प्लस y(y1) प्लस g(x प्लस x1) प्लस f(y प्लस y1) प्लस का c बराबर 0। क्या समीकरण है स्पर्श रेखा का? x(x1) प्लस y(y1) प्लस g(x) ब्रैकेट x प्लस x1 प्लस f ब्रैकेट y प्लस y1 प्लस c बराबर 0। यहां आपको क्या याद रखना है? यहां आपको याद रखना है कि x1, y1 किसको बता रहा है भाई? x1, y1 बता रहा है बिंदु के निर्देशांक। ये क्या बता रहे हैं भाई? ये बता रहे हैं बिंदु के निर्देशांक। ठीक है। दूसरा, आपको ये समीकरण आपको लगानी कब है, ये थोड़ा सा याद रखना है। ये कब समीकरण लगाना आपको स्पर्श रेखा का? जब क्वेश्चन में व्यापक रूप गिवन। ये समीकरण कब लगानी? जब क्वेश्चन के अंदर व्यापक रूप गिवन। क्या समीकरण है? x(x1) प्लस y(y1) प्लस g ब्रैकेट x प्लस x1 प्लस f ब्रैकेट y प्लस y1 प्लस c बराबर 0। x1 y1 किसको बता रहा है? बिंदु के निर्देशांक को बता रहा है। और ये समीकरण कब लगानी है भाई? जब आपको व्यापक रूप गिवन। दूसरा जो स्पर्श रेखा का समीकरण होता है, तो वो होता है भाई आपका दूसरा स्पर्श रेखा का समीकरण होता है x(x1) प्लस y(y1) बराबर a का स्क्वायर। x(x1) प्लस y(y1) बराबर a का स्क्वायर। इसमें भी x1 y1 किसको बताएंगे? इसमें भी x1, y1 जो है ये बिंदु के निर्देशांक को बताएंगे। किसको बताएंगे भाई? ये बिंदु के निर्देशांक को बताएंगे। और ये समीकरण आपको कब लगाना है? जब क्वेश्चन में मूल बिंदु रूप गिवन हो। जब क्वेश्चन में मूल बिंदु रूप गिवन हो तो फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। देखो, अभी तक हमने 3 फॉर्मूले पहले पढ़े थे। मूल बिंदु रूप का समीकरण, व्यापक रूप का समीकरण, और तीसरा हमने पढ़ा था केंद्र रूप का समीकरण। अगला मैंने टॉपिक क्या लिखवाया आपको? स्पर्श रेखा का समीकरण। यहां मैंने 2 सूत्र बताए। पहला सूत्र मैंने बताया x(x1) प्लस y(y1) प्लस g ब्रैकेट x प्लस x1 प्लस f ब्रैकेट y प्लस y1 प्लस c बराबर 0। ये कब लगाना है? जब आपको व्यापक रूप गिवन हो। x1 y1 किसको बताता है? बिंदु के निर्देशांक। दूसरा स्पर्श रेखा का समीकरण है x(x1) प्लस y(y1) बराबर a का स्क्वायर। ये कब लगाना है? जब क्वेश्चन के अंदर मूल बिंदु रूप गिवन हो। x1 y1 किसको बता रहा है? आपके बिंदु के निर्देशांक को बता रहा है। ठीक है, चलिए 20 मिनट का लेक्चर बन चुका है। एक आपको याद रखना है अभिलंब का समीकरण। तो ये तो हमारा फर्स्ट टॉपिक था तो टाइप 3 के अंदर। अगला हमारा टॉपिक है अभिलंब। इसको इंग्लिश में कहते हैं टेंजेंट का समीकरण। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, अभिलंब का समीकरण। ठीक है, और इसका समीकरण क्या होता है? y बट्टा x बराबर y1 बट्टा x1। क्या समीकरण होता है भाई? y बट्टा x बराबर y1 बट्टा x1। इसमें भी x1, y1 जो है वो किसे बताएंगे? बिंदु के निर्देशांक को बताएंगे। किसको बताएंगे भाई?
बिंदु के निर्देशांक को बताओ। चलो ये कुछ फॉर्मूले जो है जो आपको टाइप 3 के साथ में आपको याद रखने, कुछ फॉर्मूले और हैं लेकिन एक बार फिलहाल तो आपको ये इतने लिखवा देता हूं, इतने फॉर्मूले आपको याद। चलो तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो टाइप 3 के अंदर इतने फॉर्मूले नहीं है, फॉर्मूले और है, लेकिन अभी एक बार फिलहाल हम इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया भी है, ठीक है। चलो करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। फॉर्मूले आप याद कर लो साथ साथ में, और जो भी चीजें हैं नोट्स आपको पता ही है, और जो भी चीजें हैं स्क्रीनशॉट भी ले लो। क्वेश्चन कह रहा है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 169 के बिंदु -5,15 पर स्पर्श व अभिलंब का समीकरण बताओ। स्पर्श व अभिलंब का समीकरण बताओ। स्पर्श व अभिलंब का समीकरण बताओ, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो जैसा मैंने बताया स्पर्श रेखा के दो सूत्र हैं, पहला था व्यापक रूप के लिए, दूसरा था मूल बिंदु रूप के लिए, और अभिलंब का मैंने आपको एक ही समीकरण बताया, ठीक है। और मैंने बताया जो कोई भी क्वेश्चन में बिंदु गिवन होते हैं वो बताते हैं x1 और y1, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो इक्वेशन हमें गिवन है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर 169, ये इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है। हम ये देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये किसके जैसे बन रही है। तो मूल बिंदु रूप होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, और 169 किसका स्क्वायर होता है भाई, 13 का। तो उसको अपन लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, ठीक है। समीकरण नंबर 1। केंद्र रूप होता है x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर बराबर a का r का स्क्वायर, और व्यापक रूप एक बड़ा फॉर्मूला होता है, ठीक है, पता है उसमें एक x की टर्म आती है, y की टर्म आती है, c की टर्म आती है। तो ये जो समीकरण है कि ये किसके जैसे बन रही है, तो ये मूल बिंदु जैसे रूप के जैसे बन रही है। तो स्पर्श रेखा का आपको सूत्र कौन सा लगाना है, मूल बिंदु रूप का सूत्र। तो आप लिखोगे हम जानते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण क्या है भाई, स्पर्श रेखा का समीकरण, और फॉर्मूला अपन को पता है, ठीक है। क्या फॉर्मूला था, x1 प्लस y1 बराबर a का स्क्वायर, यही था क्या, x1 प्लस y1 बराबर a का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम कब लगाते हैं, जब क्वेश्चन के अंदर हमें मूल बिंदु रूप दे रखा हो। क्या ये मूल बिंदु रूप के जैसा है, तो आप कहोगे बिल्कुल है। तो x की जगह x1 कितना रखेंगे, x1 रखेंगे, बिंदु ये किसको बताते हैं, x1 और y1। तो x1 कितना है -5 प्लस y की जगह y1 किसको बता रहे हैं, 15 को, बराबर में a का स्क्वायर, और a अपना कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर। तो ये बड़ा -5x प्लस का 15y बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो इसको इतना ही करके छोड़ देना, बस यही आंसर है, और क्या है। यही काम और कर सकते हो कि यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हो, फिर 5 को उधर डिवाइड करो, उतना करना चाहो तो ठीक है, नहीं करो तो बाकी डिवाइड भी नहीं हो रहा है 5, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन अपन से पूछा था स्पर्श रेखा का समीकरण बताओ, तो बिल्कुल फॉर्मूला लगाया अपन ने, आंसर आ गया। दूसरा उसने पूछा था अभिलंब का समीकरण बताओ, तो उसका सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो हम जानते हैं अभिलंब का समीकरण क्या होता है भाई, तो वो होता है y बटा x बराबर y1 बटा x, y बटा x बराबर y1 बटा x, y की जगह y, x की जगह x, सिर्फ मान किसका पुट करना है, y1 और x1 का। y1 कितना है 15 और x1 कितना माइनस का 5 से ये कितनी बार चला जाएगा, 3 बार, और माइनस भी चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 3। तो y बटा x बराबर माइनस का 3, ठीक है। इसको उधर भेजो तो y बराबर माइनस का 3x, ठीक है। अब समीकरण आपको बनानी है, x को इधर लेके आओ 3x, y तो इधर ही पड़ा है, बराबर में कुछ नहीं, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन में हमसे दो चीजें पूछी थी, एक पूछा था स्पर्श रेखा का समीकरण और एक उसमें पूछा था अभिलंब का समीकरण। दोनों आपके सामने है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो।
ठीक है, चलो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर होती रहेगी और इससे पहले के फॉर्मूले आपको सब कुछ याद होंगे, तभी क्लास आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। बाकी आप इस वीडियो को 1-2 बार करके देख लेना, आगे पीछे 2 बार भी आप देखेंगे तो चीजें सारी आपको क्लियर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है हमारा, वृत्त x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 के बिंदु 2, -3 पर स्पर्श रेखा का समीकरण बताओ। स्पर्श रेखा का समीकरण बताओ, ये हमारा क्वेश्चन है। हमें एक वृत्त की समीकरण दे रखी है और क्वेश्चन कह रहा है कि स्पर्श रेखा का समीकरण बताओ। ठीक है, तो हम जरा नोट करते हैं जो इक्वेशन हमें गिवन है। इक्वेशन हमें क्या गिवन है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस का 3y माइनस का 4 बराबर 0, इसको अपन समीकरण 1 मानते हैं। अब हम देखते हैं कि स्पर्श रेखा के कितने सूत्र हैं हमारे पास में। 2 सूत्र हैं, एक व्यापक रूप के लिए और एक था हमारे पास में किसके लिए भाई, मूल बिंदु रूप के लिए। अब मूल बिंदु रूप में क्या होता है, एक x का स्क्वायर आता है, y का स्क्वायर आता है और बराबर में a का स्क्वायर आता है। लेकिन व्यापक रूप में क्या होता है, एक x की टर्म आती है, एक उसके अंदर y की टर्म आती है, एक उसमें c का आता है मेंबर। तो इक्वेशन में देखते हैं x का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, एक y की टर्म है और एक अलग मेंबर है। यानी ये क्वेश्चन जो दे रखा है, समीकरण 1 जो दे रखी है, ये व्यापक रूप के जैसे बन रही है। किसके जैसे बन रही है भाई, व्यापक रूप के जैसे। तो अपन लिखेंगे व्यापक रूप से तुलना करने पर, व्यापक रूप से तुलना करने पर। अब व्यापक रूप का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर भूल गया तो यहां लिख देता हूं मैं, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। अब इसमें अपन जब देखते हैं तो x के साथ वाला मेंबर 2g, y के साथ वाला मेंबर 2f और अलग मेंबर c। इसको जब तुलना करते हैं, यहां पर x की टर्म में नहीं है तो आप बोलोगे 2g बराबर 0, तो यहां से g का मान कितना प्राप्त हुआ, 0। x का टर्म है ही नहीं तो 2g बराबर 0, g का मान कितना प्राप्त हुआ, 0। अब यहां y के साथ में 2f है, यहां y के साथ में 3 है, तो 2f बराबर 3, f का मान कितना प्राप्त हुआ, 3 बटा, तो काटना नहीं, तो f का मान कितना प्राप्त हो गया, 3 बटा। अलग मेंबर को c कहते हैं और c के आगे प्लस है, लेकिन यहाँ c के आगे क्या है, माइनस का, तो c का मान कितना होगा, माइनस का 4। ठीक है, तो क्या किया हमने, समीकरण 1 को व्यापक रूप से तुलना करी, g का मान बताया, f का मान बताया, c का मान बताया। अब हम स्पर्श रेखा के समीकरण का सूत्र लगा देंगे। तो हम लिखेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, और फॉर्मूला अपन को याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला था, x x1 प्लस y y1 प्लस g ब्रैकेट x प्लस x1 प्लस f ब्रैकेट y प्लस y1 प्लस c बराबर 0। ठीक है, ये स्पर्श रेखा का समीकरण, इसे आप समीकरण नंबर 2 मान लें और इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें। वैल्यू किसकी पुट करनी है, g की, f की और c की, और x1 और y। ठीक है, ये सब वैल्यू पुट कर देंगे। x की जगह x, x1 कितना भी, तो x1 क्वेश्चन में देने का होता है, x1 y, x1 कितना है 2, y1 कितना है माइनस का 3, g कितना है 0 ब्रैकेट x प्लस x1 कितना है 2, f कितना है 3 बटा 2 ब्रैकेट y प्लस y1 कितना है माइनस का 3 प्लस c कितना है माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है, तो गुणा कर दो, ये बढ़ गया 2x, ये बढ़ गया माइनस का 3y, 0 को इससे गुणा करेंगे 0, 0 को इससे गुणा करेंगे 0 प्लस 0, और ये बढ़ गया 3 बटा 2y। ठीक है, और इसको इससे गुणा करेंगे तो 3 दिया 9, और प्लस माइनस माइनस, तो 9 बटा माइनस का 4 बराबर। ठीक है, गुणा किया 2x माइनस 3y, ये टर्म 0 बढ़ गई, 3 बटा 2y और 3 किया 9 बटा 2। ठीक है, माइनस 4 बराबर 0। आगे हम क्या करेंगे, इसको सही फॉर्म में लिख लेते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम क्या करेंगे, देखो इसको सही फॉर्म में लिखते हैं। तो सही फॉर्म में लिखने के लिए जिसकी गुणा और ये गुणा कर दो, जो जुड़ रहा है उसे जोड़। तो ठीक है, या आप एक काम ये कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो
इन सब के बटे में कुछ नहीं है, एक इसके बटे में कुछ नहीं है, एक जीरो को तो भूल जाओ, इसके भी कुछ नहीं है, तो एक। इन सब का एलसीएम क्या आ जाएगा, एक एक और दो का दो आ जाएगा। अब एक के बारे में दो बार आता है, दो को इससे गुणा किया 4, दो को इससे गुणा किया 6, दो है नीचे प्लस का 3y, इसके भी नीचे में दो है माइनस का 9, माइनस एक को दो से गुणा किया तो 4 दूनी 8 और बराबर में क्या पड़ा 0, दो को उधर भेज दिए तो 4x माइनस का 6y प्लस का 3y, 8 और 9 माइनस का 17 बराबर 0। अब जो जुड़ रहा है उसे जोड़ दो, 4x 6 में से 3 गया तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 3y, माइनस का 17 बराबर 0। चलिए ठीक है, तो आपसे पूछा गया था स्पर्श रेखा का समीकरण बताओ, तो समीकरण हमारे पास में क्या आ रहा है भाई, समीकरण अपने पास में आ रहा है 4x माइनस 3y माइनस का 17 बराबर 0। ले लो स्क्रीनशॉट लो। चलिए, तो उम्मीद है कि आपको चीजें सारी क्लियर आउट हो रही होगी। तो ये 30 मिनट का लेक्चर बन चुका है। आगे की चीजें हम अगली क्लास में देखेंगे, जिसमें हम स्पर्श रेखा की लंबाई निकाल लेंगे और अभिलंब की लंबाई निकालेंगे। फिर हम टाइप नंबर 4 की तरफ पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमें 3 बिंदु से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण। तो उम्मीद है ये सारी चीजें आप क्लियर आउट हो रही होगी। बाकी साथ साथ में आप पढ़ते रहे, अगर कोई चीज नहीं समझ में आए तो उसको और वीडियो को पॉज करके आगे पीछे करके देखेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी। बाकी इसके लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है, थैंक यू।